इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 13 का वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसे हम कहते हैं जी कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। और स्टूडेंट्स, ये जो कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में स्टूडेंट्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अप्लाइंसेस हैं उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके ऊपर डिफरेंट कलर कोड्स लगे होते हैं और इनकी मदद से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं तो यहाँ पर मेंशन है द कार्बन रेजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक्स रॉड और कोन कॉल्ड सबस्ट्रेट। इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। हाई ग्रेड सिरेमिक्स वो मटेरियल होता है जैसे जो वॉश बेसन के लिए आप यूज करते हैं। ऑन विच अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज डिपॉजिट, यानी थिन लेयर ऑफ कार्बन जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इंडिकेटेड बाय अ कलर कोड। कलर कोड से आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो उस रेजिस्टेंस की आप कैलकुलेट करते हैं। और अब ये यहाँ पे ये भी मेंशन होना चाहिए बाय कलर कोड विच कंसिस्ट ऑफ बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रिंटेड ऑन द बॉडी ऑफ द रेजिस्टेंस। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड्स। इसके ऊपर 4 कलर बैंड्स स्टूडेंट्स होते हैं आमतौर पे। फर्स्ट जो बैंड कलर कोड होता है बैंड्स का, ये फर्स्ट डिजिट जो है ये इसको न्यूमेरिकल वैल्यू ये देगा फर्स्ट डिजिट। उसके बाद सेकंड बैंड जो है ये इट गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर कलर देगा। और जो थर्ड बैंड है स्टूडेंट्स, थर्ड कलर बैंड इट्स अ डेसिमल मल्टीप्लायर। इसे हम डेसिमल मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी इट गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस, ये नंबर ऑफ जीरोस देता है स्टूडेंट्स। और लास्ट जो नंबर 4 है ये स्टूडेंट्स 2 ही कलर्स पे मुश्तमिल होगा, या ये गोल्ड का होगा या ये सिल्वर का होगा। एंड इट गिव्स अस द टॉलरेंस, ये टॉलरेंस जो है ये प्रोवाइड करेगा, यानी टॉलरेंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट्स, टॉलरेंस क्या होती है, यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि टॉलरेंस क्या होगा। टॉलरेंस, अब टॉलरेंस में आप ये कहते हैं कि इट इज द पॉसिबल वेरिएशन it is the possible variation of the resistance from its marked value, from its marked value। यानी ये पॉसिबल वेरिएशन होती है रेजिस्टेंस की फ्रॉम इट्स मार्क्ड वैल्यू, यानी जो वैल्यू मार्क है उसकी जो पॉसिबल वेरिएशन है ये हमें फोर्थ बैंड बताता है, जिसे हम टॉलरेंस को इंडिकेट करता है, ये वाला फोर्थ बैंड। और ये स्टूडेंट जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसके 2 ही कलर्स होंगे, या गोल्ड हो सकता है, गोल्ड अगर हुआ तो ±5% होगी टॉलरेंस, और अगर सिल्वर हुआ तो ±10% होगी। अब ये जो बैंड्स होते हैं, जो कलर्स, जो बैंड्स पे जो कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने इसी आर्डर से याद रखनी है। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है BB राय और GBVGW, इनकी 0 है, ये ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, देन रेड आता है 2 वैल्यू, देन ऑरेंज आता है 3 वैल्यू, येलो की 4 होती है, ग्रीन की 5 होती है, ब्लू की 6 होती है, वायलेट की 7 और ग्रे की 8 और लास्ट पे वाइट की 9 होती है। अब स्टूडेंट्स इसको इसी तरतीब से आपने याद रखना है। अब इसका जो मैं यहां पे सेंटेंस बना रहा हूं ये आप इसको अच्छे तरीके से रट लें, याद कर लें। ये इसी आर्डर से आप इसको याद रख सकते हैं इन कलर्स को। वो सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं BB राय, जस्ट याद रखने के लिए कि इसी आर्डर में कलर्स को याद करने के लिए आपने ये सेंटेंस याद रखना है। BB राय गोज ब्रिटेन
बीबी राय गोज ब्रिटेन वाया गुजरांवाला। बीबी राय गोज ब्रिटेन वाया गुजरांवाला। स्टूडेंट्स इसी से आप इसके कलर्स के जो आर्डर्स हैं उनको आप इसी तरतीब से न्यूमेरिकल वैल्यूज को याद रख सकते हैं। देखें, बीबी राय गोज ब्रिटेन वाया गुजरांवाला। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, आपने इसी आर्डर से याद रखनी है। अब आपको ये मैं बता रहा हूं कि यूजुअली जो होता है जो कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर जो बैंड्स होते हैं देर 4 इन नंबर, ये तादाद में 4 होते हैं आमतौर पर। अब जो फर्स्ट बैंड होता है इट गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस देता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस की प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह अगर जो सेकंड बैंड है ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर आप थर्ड की बात करें तो थर्ड में आप ये कहेंगे द थर्ड बैंड जो होता है, थर्ड बैंड इज अ डेसिमल मल्टीप्लायर। इज अ डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर मीन नंबर ऑफ जीरोस, यानी ये नंबर ऑफ जीरोस देता है। ये आपने याद रखना है। थर्ड बैंड जो है इज नेम्ड एज डेसिमल मल्टीप्लायर एंड इट गिव्स अस द नंबर ऑफ जीरोस, ये नंबर ऑफ जीरोस देता है। और फोर्थ बैंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये फोर्थ बैंड या तो सिल्वर में होगा या गोल्ड में होगा एंड गिव्स अस द टॉलरेंस, इट इंडिकेट्स द टॉलरेंस। और टॉलरेंस की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि इट इज द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स मार्क्ड वैल्यू। स्टूडेंट्स इसे हम टॉलरेंस कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये 4 बैंड्स मैंने यहाँ पे बताया कि आमतौर पे ये 4 बैंड्स होते हैं। फर्स्ट बैंड एज इट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देगा रेजिस्टेंस की, सेकंड में न्यूमेरिकल वैल्यू, थर्ड में इट्स अ डेसिमल मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ जीरोस बताता है, और फोर्थ जो है ये टॉलरेंस को शो करता है। टॉलरेंस क्या है? पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम इट्स मार्क्ड वैल्यू। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स, गौर से आपने एग्जाम्पल को समझना है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास एक ये हमारे पास कार्बन रजिस्टर है और उसके ऊपर जो बैंड्स लगे हुए हैं देर 4 इन नंबर, ये तादाद में 4 हैं स्टूडेंट्स। और इसको आपने याद रखना है कि ये बैंड्स को जो आपने स्टार्ट करना है इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आपने मूव करना है और इन बैंड्स को इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू आप यूं लेंगे। फर्ज करें कि फर्स्ट बैंड जो है लेट्स सपोज इट्स वैल्यू इज ब्राउन, ये ब्राउन कलर है, यानी फर्स्ट बैंड जो है इसका कलर ब्राउन है। और सेकंड जो है आप ये कह दें कि सेकंड लेट्स सपोज इट्स ग्रीन, और थर्ड जो है कलर बैंड लेट्स सपोज इट इज़ रेड, ये रेड कलर का है। और फोर्थ जो है ये लेट्स सपोज दैट इज ऑफ सिल्वर कलर। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू आप इसकी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ब्राउन की वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्राउन की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज यहां पर लिखें। और ग्रीन की वैल्यू स्टूडेंट्स दैट इज 5, ये 5 लिखेंगे। और रेड की अगर आप वैल्यू देखें तो रेड जो है वो 2 आता है, तो यहां पे 2 नहीं लिखेंगे, डेसिमल मल्टीप्लायर है, इट गिव्स अस द नंबर ऑफ जीरोस, तो 2 है तो 2 0 आप यहां पे मेंशन करें। और लास्ट पे सिल्वर है, सिल्वर जो है मैंने अभी बताया था कि सिल्वर जो है इसके लिए टॉलरेंस की वैल्यू ±10% होती है।
तो यहाँ पे आप इस चीज़ को 10% यहाँ पे लिख देंगे, यानी ये 15 ओम रेजिस्टेंस प्लस माइनस 10%, ये सिल्वर जो है प्लस माइनस 10% टॉलरेंस को ज़ाहिर करता है। अब इसकी जो एक्सपेक्ट वैल्यू जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 1500 का आपने 10% लेना है, 1500 इंटू 10/100, ये ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो यू गेट 150। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि 1500 में से आपने 150 माइनस करना है और फिर बाद में प्लस करना है। तो ये हमारे पास 0 आ गया, यहाँ से 5 रह गया, 4 4 1 3 आ गया, और इसी तरह 1500 में से अब आप 150 ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, और यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन 1350 ओम टू 1650 ओम। तो इस तरह से आप कार्बन रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इसकी यानी इट मींस कि इट लाइज यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन 1350 ओम टू 1650 ओम। So students, that's about the color code for carbon resistance. In the last, I request you all students, please subscribe and share my video. Thank you all students.